दोस्तों, 80 और 90 के दशक में हर शाम दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन का इंतजार पूरा देश करता था, जिसमें न्यूज रीडर पूरी सादगी से कुछ ही मिनटों में देश भर में होने वाली घटनाओं की खबर दे देते थे। उस वक्त ना तो न्यूज को मसालेदार बनाने के लिए चीखने चिल्लाने की जरूरत पड़ती थी और ना ही छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जाता था। इसी दौर में कई न्यूज एंकर ऐसे आए जिन्होंने अपनी सादगी, सरलता और खूबसूरती से दर्शकों के दिलों पर अपनी खास जगह बना ली थी। और आज के इस वीडियो में दूरदर्शन के उन 10 सबसे मशहूर न्यूज एंकर्स की हम बात करेंगे, जिन्होंने न्यूज को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कई सालों तक दर्शकों तक देश दुनिया की सच्ची खबरें पहुंचाई थी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपकी भूली बिसरी यादें ताजा होने वाली हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई है प्रतिमा पुरी ने। दोस्तों, आप में से 80 और 90 के दशक के लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि उस वक्त दूरदर्शन पर समाचार का मतलब होता था 100% सही खबर आना, जिसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 1965 के दिन, जब जर्नलिस्ट प्रतिमा पुरी ने दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर बनकर दर्शकों को कुछ ही मिनटों में देश भर में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में बताया और दर्शक ने उनकी न्यूज बुलेटिन की काफी तारीफ की। वैसे प्रतिमा का जन्म शिमला में एक गोरखा परिवार में हुआ था, जहां बचपन में उनका नाम विद्या रावत रखा गया था। लेकिन फिर वो दिल्ली आई और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी की, जिसके बाद अपने होम टाउन जाकर ऑल इंडिया रेडियो में अपना करियर शुरू किया, जिसके 6 सालों बाद 1965 में उन्हें दूरदर्शन में न्यूज एंकर के तौर पर काम मिला। प्रतिमा जी को लोग उनकी सादगी, सरलता, मधुर आवाज की वजह से काफी पसंद करते थे। बुलेटिन के अलावा प्रतिमा ने कई एक्टर्स, पॉलिटिशियन और पहली बार स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट यूरी गागरिन का भी इंटरव्यू लिया था। प्रतिमा जी अगले 2 सालों तक दूरदर्शन का चेहरा बनी रही, लेकिन फिर सन 1970 में उन्होंने रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया और दूरदर्शन ने उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर सलमा सुल्तान को अपनी न्यूज रीडर बनाया। सलमा सुल्तान अनोखे तरीके से पहनी साड़ी, बालों में लगा गुलाब और गालों में डिंपल के साथ मीठी आवाज दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ा देती थी और उन्हें न्यूज रीड करता देख लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उनकी खूबसूरती के सामने तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती थी। एक इंटरव्यू में सलमा ने बताया था कि उस वक्त उनके पास हर साड़ी के साथ मैच करके पहनने के लिए उतने ब्लाउज नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने ब्लाउज को छिपाने के लिए वी शेप में आगे की तरफ साड़ी पहनना शुरू किया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनकी ये मजबूरी काफी बड़ा फैशन ट्रेंड बन जाएगी और देश की हर लड़की उनकी तरह साड़ी पहनने लगेगी। सलमा ने 1967 से लेकर 1997 तक 30 सालों तक दूरदर्शन में एंकर के तौर पर काम किया। वह पहली ऐसी एंकर थी जिन्होंने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर दूरदर्शन पर दी थी। न्यूज रीडर की भूमिका से रिटायरमेंट के बाद सलमा सुल्तान ने अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने दूरदर्शन के लिए पंचतंत्र से सुनो कहानी, स्वर मेरे तुम्हारे और जलते सवाल जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिक बनाए और 2005 में रिटायरमेंट ले ली। लेकिन आज भी सलमा की न्यूज बुलेटिन को याद करके 90 के दशक के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। शमी नारंग। दोस्तों, 70 के दशक में जब दूरदर्शन अपने न्यूज रीडर की तलाश में था, तब करीब 1 लाख उम्मीदवारों में एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उनमें से चुने गए थे शमी नारंग। 70 और 80 के दशक में उन्होंने अपनी गहरी आवाज में बुलेटिन देकर दूरदर्शन को काफी लोकप्रियता हासिल करवाई थी। यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा के दौरान आप जो गहरी बैरिटोन सुनते हैं, अगला स्टेशन उद्योग भवन है, उसके पीछे भी शमी नारंग ही है। इसके अलावा उन्होंने रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव, मुंबई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो रेल और जयपुर मेट्रो में भी अपनी आवाज दी थी। शमी IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और आजकल वो एक न्यूज एंकर्स को ट्रेनिंग देते हैं। शोभना जगदीश। दूरदर्शन की सबसे लोकप्रिय न्यूज रीडर रह चुकी शोभना की सादगी के दर्शक कायल थे। अपने बालों को बड़े करीने से जुड़े में बांधे हुए खूबसूरत साड़ी पहनकर शोभना रोज अपनी मधुर आवाज में समाचार बुलेटिन पढ़ती थी, जिसे देश भर के लोग सुनते थे। एक हल्की मुस्कान के साथ समाचार शुरू करना और उसी मुस्कान के साथ समाचार समाप्त करना शोभना जी की खास पहचान हुआ करती थी। वहीं शोभना जी और शमी साहब ने कुछ बार दूरदर्शन पर गानों की महफिल भी सजाई थी।
समा है खुशी का, नए हैं इरादे, दुनिया के सारे गमों को भुला दे। जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। जीवी रमन शायद मॉडर्न जनरेशन जीवी रमन के नाम से परिचित ना हो, लेकिन 80 के दशक में वो दूरदर्शन के नंबर 1 मेल न्यूज एंकर रह चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिवाजी कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले रमन जी साल 1973 में दूरदर्शन से जुड़े थे और अगले 30 सालों तक उन्होंने दूरदर्शन के साथ समाचार वाचक का कार्य किया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर होने की वजह से उनके बोलने का तरीका काफी बेहतरीन था, इसलिए उनके दोस्त ने उन्हें दूरदर्शन का ऑडिशन देने के लिए कहा था और वो मजाक में इंटरव्यू के लिए भी चले गए, जहां वाकई में उनका सिलेक्शन हो गया। दूरदर्शन पर जीवी रमन जी ने ही राजीव गांधी की मौत की खबर दी थी, जिसे लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने दूरदर्शन में हजारों बुलेटिन पढ़े, पर सबसे यादगार बुलेटिन था जिसमें राजीव गांधी की मौत की खबर देश को सुनानी थी। अब भी उस बुलेटिन की यादें ताजा हैं। बेहद कठोर था उसे पढ़ना। मुझे याद है उस दिन दूरदर्शन के न्यूज रूम का माहौल बेहद गमगीन माहौल था। मैंने जैसे तैसे खबर को पढ़ा। खबर पढ़ते वक्त मेरे होंठ लड़खड़ा रहे थे और मानसिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। हालांकि दोस्तों, साल 2014 में 68 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वो आज भी न्यूज एंकर्स के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सरला महेश्वरी, खुश रंग चेहरा, हसीन हस्ती, सादगी और संजीदगी की मूर्ति, ठीक ऐसी थी दर्शकों पर अपना जादू चलाने वाली सरला महेश्वरी। दोस्तों, सीधे पल्ले की गुजराती साड़ी पहनकर, बालों में सादगी से संवार कर जब वो टीवी पर आती, उनका चेहरा देखने वालों की आंखों में चमक उठता। कहा जाता है कि सरला जी ने दुनिया को यह दिखाया कि टीवी की भरचक दुनिया में भी सादगी, सरलता और शिष्टता की अलग ही अहमियत है और बगैर दिखावट के भी आप दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। आपको बता दें कि सरला जी ने 1976 में दूरदर्शन के साथ अपना करियर शुरू किया था, लेकिन उन्हें बतौर रीडर टीवी स्क्रीन पर आने का मौका 1982 में मिला, जिसके 2 साल बाद सन 1984 में सरला अपनी पति के साथ इंग्लैंड चली गईं, जहां उन्होंने बीबीसी के साथ काम किया। लेकिन फिर 1988 में भारत आकर दूरदर्शन में ही अपना करियर आगे बढ़ाया और साल 2005 तक वो हमें दूरदर्शन पर दिखती रहीं, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अविनाश कौर शरी, सिख परिवार में जन्मी अविनाश ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, जिसके बाद साल 1970 में उन्होंने एक न्यूज रीडर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए अविनाश शरीन अपने जमाने में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर दर्शक का पसंदीदा चेहरा हुआ करती थी। उनकी आवाज में ठहराव था जो दर्शकों के दिल को सुकून पहुंचाता था। अविनाश की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इत्तेफाक से उनकी तबीयत तभी बिगड़ी थी जब 1984 में देश भर में सिख दंगे हो रहे थे। हालांकि अविनाश कौर ने अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए 1 महीने की छुट्टी ली थी, लेकिन दर्शक उन्हें लेकर इतने चिंतित हो गए थे कि उन्होंने दूरदर्शन की दिल्ली ऑफिस में पत्र भेजना शुरू कर दिए थे। इन लाखों लेटर्स में से एक लेटर राष्ट्रपति भवन से भी था और महीने भर बाद जब अविनाश कौर फिर से बुलेटिन पढ़ते दिखी, तब दर्शकों की जान में जान आई। नीति रविंद्रन, दोस्तों 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन पर जिस एंकर की आवाज का जादू चलता था वो थी नीति रविंद्रन। उनकी आवाज काफी अनोखी और मधुर थी। नीति ने ही 1997 में मदर टेरेसा की मृत्यु की न्यूज पेश की थी और विदेश मंत्रालय के लिए एक डॉक्यूमेंट्री 50 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस बनाई थी, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर भी कई पुरस्कार मिले थे। रिनी सिमोन खन्ना, केरल में एक भारतीय वायुसेना अधिकारी के घर जन्मी रिनी सिमोन खन्ना अपने समय की प्रसिद्ध न्यूज रीडर थी, जिन्होंने 1985 से 2001 तक पूरे 16 साल तक दूरदर्शन के साथ काम किया। और आप में से दिल्ली में रहने वाले दर्शक जो रोजाना दिल्ली मेट्रो में स्टेशन बताने वाली स्पष्ट आवाज सुनते हैं, नेक्स्ट स्टेशन इज उद्योग भवन, वो आवाज पता है किसकी है? जी हाँ, रिनी सिमोन खन्ना की। नीलम शर्मा, हिमाचल प्रदेश में जन्मी नीलम जी की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी। उन्होंने साल 1995 में दूरदर्शन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्हें उस समय की सबसे खूबसूरत लेडीज न्यूज एंकर के टाइटल से नवाजा जाता था। न्यूज रीडिंग के दौरान अपने चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान लिए नीलम जी त्रुटिहीन हिंदी उच्चारण करती थी। उन्हें अपने ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल की वजह से भी जाना जाता था। दूरदर्शन के साथ अपने 20 सालों के सफर में नीलम जी हमेशा साड़ी, बिंदी और खुले बालों के साथ नजर आईं। अपने बेबाक अंदाज की वजह से नीलम जी बेस्ट न्यूज एंकर और अन्य कई अवार्ड्स भी जीत चुकी थी।
वहीं 2019 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने उन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी नवाजा था, मगर 17 अगस्त 2019 के दिन महज 49 साल की उम्र में नीलम शर्मा जी का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। तो दोस्तों, 80 और 90 के दशक के इन लोकप्रिय न्यूज एंकर्स में से आपके पसंदीदा न्यूज रिपोर्टर कौन थे और अभी की न्यूज चैनल्स के मुकाबले दूरदर्शन समाचार की क्या खासियत थी? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो ने आपकी पुरानी यादें ताजा की हों तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।